आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लंबे समय बाद कांग्रेस ने जिला स्तरीय बैठक ली, जिसमें कांग्रेस विधायकों की व्यवस्था इतनी थी कि वो लोकसभा चुनावी बैठक में लेट पहुंचे, जिससे कांग्रेस की लोकसभा चुनाव को लेकर गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर अध्यक्ष संजय उइके, पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत, विधायक विवेक पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, पूर्व विधायक हिना कावरे, प्रदेश नेत्री श्रीमती अंजू जायसवाल, ग्रामीण महिला कांग्रेस अध्यक्ष रचना लेल्हारे, जुगल शर्मा, शहर अध्यक्ष श्याम पंजवानी, हिरासन उइके सहित वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस बैठक में अध्यक्ष संजय उइके सहित विधायकों, पूर्व विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आगामी लोकसभा को लेकर जोश फूंका। कांग्रेस अध्यक्ष संजय उइके ने कहा कि हमारे पास बेरोजगारी, महिला अत्याचार, लाडली बहनों से वादा खिलाफी, किसानों के समर्थन मूल्य को वादा अधूरा रखना जैसे कई मुद्दे हैं जिन्हें हमें लेकर जनता के बीच जाना है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए वर्तमान में सुर्खियों में इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे को लेकर सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि 10 सालों से सत्ता पर राज कर रही भाजपा ने दबाव बनाकर समूहों से चुनावी चंदा हासिल किया है, लेकिन इसी चुनावी चंदे के पार्टी में आने के सवाल के जवाब से वे हिचकिचाए। अध्यक्ष संजय उइके ने कहा कि जो सत्ता में होता है वो लाभ पहुंचाने के लिए पॉलिसी बदलता है। उन्होंने कहा कि हम तो विपक्ष में हैं, इसलिए हमें मिला चंदा घोटाला नहीं है। देखिए, मुद्दे बहुत हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, महिलाओं पे अत्याचार है। इन्होंने जो चुनाव के पहले वचन पत्र में कहा था हम किसानों को धान का रेट 3100 देंगे, महिलाओं को कहा था हम आपको 3000 रुपये देंगे, हर घर में रोजगार देंगे, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच आएंगे। इलेक्ट्रोल बांड के मुद्दे वो किस तरह से चल रहे हैं? देखिए, बहुत सारे मुद्दे, मैंने कहा इलेक्ट्रेट बांड ये अपने आप में एक घोटाला है। निश्चित तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, लगातार सत्ता में है, अगर सत्ताधारी दल को कोई समूह अगर एक इलेक्ट्रोल बांड के रूप में कोई राशि देता है, आपने जैसे देखा कि सीबीआई के छापे पड़े, आईटी के छापे पड़े, उसके बाद इलेक्ट्रोल बांड खरीदे जा रहे हैं, ये अपने आप में एक घोटाला है। ये कांग्रेस को भी तो मिला है चंदा, इधर बाकी लोगों से पूछ लो। कांग्रेस से भी तो मिला है चंदा, उसमें कुछ बोलेंगे आप? कांग्रेस को चंदा नहीं मिला, वो घोटाला नहीं? देखिए, कांग्रेस को जो चंदा मिला है, जिन लोगों ने दिया है, कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो घोटाला हम कैसे कहेंगे? हम किसको सहयोग किए हैं, किसको सपोर्ट किए? भाई, जो सत्ता में वही पॉलिसी बदल सकता है, वही सहयोग कर सकता है। विपक्ष में वो क्या सहयोग करेगा? अब तक कांग्रेस के टिकट घोषित नहीं करने के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष संजय उइके ने कहा कि भारत न्याय यात्रा के समापन और नेताओं की व्यस्तता के कारण नाम घोषित करने में विलंब हो रहा है, लेकिन आज शाम तक नाम घोषित होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि हमने कार्यकर्ताओं को बताया है कि किस तरह हमें बूथ में काम करना है ताकि हम 19 दिनों में ज्यादा वोट बढ़ा सकें। हमने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि हमें कांग्रेस को संसदीय क्षेत्र में जीत दिलाने के लिए काम करना है। एक सवाल के जवाब में अध्यक्ष उइके ने कहा कि संसदीय चुनाव में हिना कावरे दावेदार हैं। पार्टी जिसे प्रत्याशी घोषित करेगी, पार्टी उसे जिताने का काम भी करेगी। चुनाव है, उस लोकसभा के चुनाव को किस तरह से लड़ा जाए, उस रणनीति को बनाने के लिए आज हम सब लोगों ने एक संगठन की महत्वपूर्ण बैठक रखी है। किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है यहाँ पर? देखिए, अभी तो हम किस तरह से हम लोकसभा का चुनाव फतह कर सकते हैं, किस तरह से हम बूथ पे हमको काम करना है। अभी 19 दिनों के अंदर हम किस तरह से अपने प्रत्याशियों को जनता तक पहुंचाएंगे और कांग्रेस को किस तरह से हम बूथ पे जो पिछले बार विधानसभा में वोट मिले थे उससे और ज़्यादा हम किस तरह से वोट बढ़ा सकते हैं। हमारे सभी सम्मानित साथियों को महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, उनको हमारे वरिष्ठ नेताओं ने निर्देश भी दिए हैं कि किस तरह से हमको काम करना है, किस तरह से कांग्रेस को मजबूत करना है। ये आज की बैठक में यही विषय है। क्या कारण मानते हैं कि कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है? देखिए, एक महत्वपूर्ण यात्रा हमारे नेता की न्याय यात्रा पूरे देश में चल रही थी, जैसा आप सब लोग जानते हैं। उस न्याय यात्रा का समापन अभी 17 तारीख को मुंबई में हुआ। उस कारण वहाँ सारे हमारे लीडरशिप लगे थे, सारे बड़े नेता लगे थे, तो थोड़ा बैठक में देरी जरूर हुई है और कैंडिडेट बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दी जाएगी। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे अभी सम्राट भैया का नाम बहुत तेजी से सामने आ रहा है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, दावेदार सब हैं। हमारी लांजी से पूर्व विधायक हिना कावरे जी हैं, सम्राट भैया हैं, कांग्रेस में तो महत्वपूर्ण दावेदार, और बहुत सारे लोग, कोई भी कार्यकर्ता कोई भी दावा कर सकता है। दावा अपनी जगह है, कार्यकर्ता उनके अपने अपने समर्थक अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन देखिएगा, संगठन जिसको भी डिसाइड करेगा। अभी सारे लोग यहाँ बैठे थे, सब लोगों ने एक ही सुर में कहा कि संगठन ऊपर का जो हमारा हाईकमान जिसको भी निर्देश करेगा चुनाव लड़ने के लिए, जिसको भी प्रत्याशी घोषित करेगा, हम सब लोग आपस में
एक साथ मजबूती के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। पूर्व सांसद के बिना सदस्यता कांग्रेस की टिकट मांगे जाने के सवाल पर अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश स्तर पर उनके नेताओं से हुई चर्चा पर तो वो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये सत्य है कि वो सदस्य नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी का बूथ, सेक्टर और मंडल मजबूत है। हमारा संगठन आम जनता के घर घर जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगेगा और नेता भी जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में कांग्रेसियों के जाने के सवाल पर वो उतना गंभीर नजर नहीं आए, जिस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में आना जाना लगा रहता है। उन्होंने कहा कि पार्टी कमजोर नहीं है। देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी ने जब अंग्रेजों को खदेड़ा है तो वो कैसे कमजोर हो सकती है। हम बूथ स्तर तक मजबूती के साथ खड़े हैं। जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि देखिएगा, मुझे जहाँ तक मेरे नॉलेज में प्रदेश स्तर में क्या हुआ है मुझे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे नॉलेज में कोई सदस्यता की बात नहीं आई है। अगर वो अपना कैसा प्रयास कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं, वही बेहतर बता सकते हैं, मैं उस बारे में नहीं बता पाऊँ।